बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे काम की तलाश, ये बहुत बड़ी। इसमें मैं आज 5 मिनट आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप को चिंता सताती है, इसकी डिग्री पूरी होने वाली है, इसका डिप्लोमा पूरा होने वाला है, इसकी ग्रेजुएशन होने वाली है, इसने कॉलेज पूरा कर लिया है, आगे इसको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इस बात की चिंता माँ बाप को सताती है। Am I right? Yes. क्या सभी बच्चों के लिए पर्याप्त नौकरी उपलब्ध है? No. 1 करोड़ बच्चे हर साल ग्रेजुएशन करते हैं सर। किसी भी सरकार के पास 1 करोड़ बच्चों को देने के लिए नौकरी नहीं है। हम कब तक हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे कि सरकार नौकरी दे तभी हमारे बच्चे लगेंगे? हाँ जी, हमें सब रोजगार पैदा करने की दिशा में काम करना पड़ेगा, और आरसीएम बिजनेस उस दिशा में बहुत जोरदार काम कर रहा है। देखिए, मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। आज नौकरियां लगातार घट रही हैं, कैसा ही है? Yes. बिल्कुल सही है सर। कई साल पहले की बात देखो आप, थोड़ा सा मैं आप पीछे लेके जा रहा हूं आपको। हम बैंक में जाते थे, बैंक में घुसते ही कर्मचारियों की लाइन लगी होती थी, है ना? Yes. Yes. क्या आज भी उतने कर्मचारी है बैंक में? No. कहां गए? उनकी जरूरत नहीं रही। कैश देने वाला कैसे रोता था, जो 9 से 5 ही देता था, 5 बजे के बाद बैंक बंद, और गिनते समय गलती भी कर देता था। Yes. तो बैंक ने कैशियर बाहर बिठा दिया, Yes. रात को लो दिन में लो, एटीएम मशीन लगा दी। Yes. तो उस कैशियर की जरूरत रही या नहीं? No. तो नौकरी किस वजह से गई? क्योंकि मशीन आ गई। मशीन, अभी कैश लेने की मशीन आ रही है, आने वाले समय चेक क्लियर करने की मशीन आएगी। मैं आपको विश्वास कर रहा हूं, आने वाले समय आप देखेंगे बैंक तो होगा, लेकिन बैंक में कर्मचारी नहीं होगा। तो नौकरियां घटेंगी या बढ़ेंगी? किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाके देखो आप, प्लांट में। अभी कुछ महीने पहले मेरी गुड़गांव में मीटिंग थी, वहां पर मारुति में नोटिस आ गया है कि आपकी नौकरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां से मैन्युफैक्चरिंग बंद शुरू होता था, रॉ मटेरियल निकलता था, और जहां पर वो प्रोडक्ट बन के निकलता था, बहुत सारी मैन पावर का यूज होता था वहां पे, लेकिन अब नहीं है, सारा ऑटोमेटिक। तो वो बीच में जो लोग थे उनकी छुट्टी हो गई, क्योंकि मशीनों ने काम करना, कंप्यूटर आ गया, लोगों की जरूरत नहीं रही। आजकल स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती खूब हो रही है, लेकिन इसमें भी ज्यादा फक्र करने की जरूरत नहीं है। आने वाले कुछ सालों के बाद आप नोट करना, स्कूल में शिक्षक भी होगा, पढ़ाई तो होगी, लेकिन वो कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। रोजगार नहीं है सर, नहीं है। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये देखो कितनी बड़ी चैलेंज है, भीड़ लग रही है, लेकिन पोस्ट एक है। 100 वैकेंसी निकलती है, 2 लाख अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने से पहले भी जब अखबार में विज्ञापन आता है, तो विज्ञापन देते समय पहली लाइन क्या होती है? शैक्षणिक योग्यता लिखा जाता है, EQ, इसेंशियल। यदि आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी, ये फॉर्म भरने की नौकरी गारंटी नहीं है सर ये। और यदि मैं उस क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करता हूं तो मैं उस पोस्ट को फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल, नौकरी तो बात की बात है, लेकिन जैसे आप आरक्षण का फॉर्म भरते हैं, वहां पर कोई EQ नहीं लिखा, सिर्फ एक क्वालिफिकेशन पूछ जाती है। यदि आपके दिल में कामयाब होने की आग है, ये बिजनेस आपको डायमंड बना सकता है, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। और यदि नौकरी मिल भी गई है तो भी सर टेंशन है। मैं मिलता हूं नौकरी वालों से, दुखी हो गए आते हैं सर, सुबह निकलते हैं एक्साइटेड हो गए, और शाम को आते हैं सर क्या करें, बॉस ही ऐसा है। तो बॉस को बदल दोगे क्या? उसी बॉस के पास रहना पड़ेगा भाई साहब, जैसा भी है वो, है ना? परेशान है, बाल उड़ गए सर बेचारे के, दुखी होके आता है। और कई लोगों को मैंने देखा है, घर में आते लड़ाई होती है, घरवाली से लड़ाई हो रही है, गलती घरवाली की नहीं है, ऑफिस का गुस्सा घर में निकल रहा है, दुखी वहां से होकर आ रहा है ना? यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, आप अपने बिजनेस का खुद, इट इज आई योर इंडिपेंडेंस, बिजनेस ओनर है आप अपने। और एक और बड़ा गलत सी न्यूज, ये अमिताभ कांत की रिपोर्ट है नीति आयोग के अध्यक्ष, कि 8 वर्ष में गायब हो जाएंगे मोहल्ले के दुकानदार। क्यों? मैं भी बताऊंगा आपको। टेक्नोलॉजी बदल रही है, बन रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सारी दुकानें इस मोबाइल के अंदर आ गई सर। दुकान की जरूरत कहाँ रहेगी? अब तो सब्जी भी इसमें आ जाती है सर। आपको दाल चाहिए, टिक 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 लिखो, एक बैग वाला आएगा, घर पे दाल लेकर चला जाएगा, है ना? जब सारी दुकानदारी इसमें आ गई तो दुकानदार के पास कोई जाएगा क्या? और नहीं जाएगा तो ये रोजगार घटेंगे बढ़ेंगे? कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है,
मैन पावर घट रही है। हेलो, आज से 10-15 साल पहले हमने यदि कहीं बात करनी थी तो एसटीडी पीसीओ पे जाते थे। भाई साहब लाइन में लग के फोन करते थे। बहुत सारे लोगों ने एसटीडी पीसीओ के द्वारा रोजगार के साधन खोले हुए थे। जैसे ही मोबाइल आया, एसटीडी पीसीओ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, मैन पावर की जरूरत नहीं, तो मोबाइल में रिचार्ज करने के लिए लोगों ने काम शुरू कर लिया कि चलो मोबाइल आ गया तो रिचार्ज का काम शुरू करते हैं। उसके बाद पेटीएम आ गया, रिचार्ज की जरूरत पड़ी क्या? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ है, यदि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो मैन पावर की जरूरत कम रहेगी। क्या आप इस बात को सही मानते हैं? आने वाले समय में टेक्नोलॉजी घटेगी या बढ़ेगी? कंफर्म है ये तो? इसका मतलब क्या हुआ, आने वाले समय में मैन पावर की जरूरत रहने वाली। लेकिन आपको इस बात का फक्र होना चाहिए, भले कितनी टेक्नोलॉजी बढ़े, आरसीएम में मैन पावर की जरूरत होती है। आरसीएम में मैन पावर की जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी का आरसीएम पे कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर आदमी चाहिए भाई साहब। और हम बहुत लकी हैं, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर और तो कुछ भी कमी हो, लेकिन भगवान की इतनी मेहरबानी है, आदमियों की कमी अपने यहां पर नहीं है। कहीं निकल जाओ, आरसीएम इज नॉट अफेक्टिंग माय टेक्नोलॉजी बिकॉज हियर पीपल आर रिक्वायर्ड। और हिंदुस्तान में आदमी 134 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन का देश है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि टेक्नोलॉजी चरम सीमा में भी पहुंच जाए तो भी आरसीएम का काम कम होने वाला। तो लोगों को रोजगार की जरूरत पड़ेगी तो आरसीएम में रोजगार मिलने वाला है। इसलिए आरसीएम इज ए बेस्ट वे टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और ना केवल रोजगार देने वाला है बल्कि आपको नाम, सम्मान, पहचान, शोहरत, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी सब कुछ यहाँ पर मिल सकता है। राइट।